उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से स्पीकर साहब बार बार नियमों का हवाला दे रहे थे, चाहे वो 353 का हो, 349 का हो, कि अगर आप कोई आरोप अनर्गल झूठ लगाना चाहते हैं तो उसका साक्ष्य दीजिए, उसको सदन के पटल पे रखिए। लेकिन रक्षा मंत्री जी, राजनाथ जी पूछ रहे थे, गृह मंत्री जी पूछ रहे थे कि आखिर अगर वो किताब छपी है जिसके आधार पर आरोप लगाना चाहते, जो मैगजीन है, वो नहीं कह रहे थे। इससे एक लीडर ऑफ अपोजिशन को उसको सदन की मर्यादा रखनी चाहिए। सदन कैसे चलेगा? क्या मतलब सदन ही नियमों से चलता है, परंपराओं से चलता है, स्पीकर की रूलिंग से चलता है? ये पहली बार हुआ होगा शायद आजादी के बाद कि 5 बार कहने के बाद अगर उनको राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोलना है तो राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या होता है? सरकार के द्वारा तैयार किया हो गया दस्तावेज होता है, जो सरकार की नीतियां होती है, सरकार के कार्यक्रम होते हैं, सरकार के प्रोग्राम होते हैं। उस पर आप आलोचना करिए, उस पर जितना आप चाहिए सरकार के खिलाफ कहिए। लेकिन वो आज जिस तरह से वो आए थे, सोच समझ करके आए थे। लगातार सरकार हो, स्पीकर हो, सभी कह रहे थे, लेकिन वो बार बार एक ही शब्द का उल्लेख करके सदन को व्यवधान पैदा करना, और सबसे बड़ी बात स्पीकर की रूलिंग को न मानना, तो हर सदस्य के लिए बाइंडिंग है। आज तो एक तरह से उन्होंने लोकतंत्र पे कुठाराघात किया है। इस सदन में प्रिविलेजेज हैं सांसदों को, लेकिन वो सांसद को प्रिविलेज उस जो रूल्स एंड प्रोसीड्योर है उसी के अंतर्गत है, न कि आप इस फोरम का दुरुपयोग करके आप कोई इस तरह का अनर्गल पूरे देश में आरोप लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको साक्ष्य देना होगा। मैं तो कहता हूं निश्चित तौर से जो उन्होंने आज आचरण किया है वो बहुत शर्मनाक है, निंदनीय है, और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।